अनिल की वाणी में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। बात करेंगे मनगांव थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह धाकड़ जी से। अभी आपने देखा होगा कि आईजी गौरव राजपूत ने एक ऑपरेशन चलाया है पहाड़ 2.0। उसमें किस तरह से अपराध होते हैं और किस तरह से अपराधी पकड़े जाते हैं इस राजपूत सर के निर्देशन में, तो अभी तक क्या कार्रवाई और किस तरह से कर पाए? सर के निर्देशन में जो ऑपरेशन प्रहार 2 का कार्यक्रम चल रहा है, पहले ऑपरेशन फर्स्ट भी चला था। उसमें भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई थी। उस दौरान जब मैं यहाँ पे पदस्थ हुआ था तो मेरे द्वारा ही लगातार कम से कम 5 एनडीपीएस की कार्रवाइयाँ की गई थी। उसी प्रकार जब उसकी सफलता जब अपन लोगों को मिली उस ऑपरेशन की, तो उसके बाद सर ने ऑपरेशन प्रहार 2 को चालू किया। इसमें भी हम लोग जितना इनपुट हमारे पास में जो आता है मेडिकल नशा के विरुद्ध खासकर जो इनपुट आ रहा है, हम उस पर लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस दौरान हमने भी एक एनडीपीएस की कार्रवाई हम इसमें कर चुके हैं और हम लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी अगर किसी प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं वो भी हमें अवगत करा रहे हैं। और हमने इसमें एक सूचना तंत्र भी एक डेवलप किया हुआ है। हम अलग अलग स्कूलों में जाकर ऑपरेशन प्रहार 2 के संबंध में सभी स्कूलों में जाके सभी को बता रहे हैं कि इस संबंध में हमें ये जानकारी दें। अगर कोई इस प्रकार के व्यापार में अगर लिप्त है तो उसको उस पर कार्रवाई करवाएं। तो ऐसी उसमें हम लोग जितनी हमारे पास सूचना आ रही हैं, हम एक रूपरेखा बना के एक चीज़ें डेवलप कर ली हैं। हम धीरे धीरे उन पर कार्रवाई करना हमने प्रारंभ कर दिया है। इसमें जो आरोपी जो इसमें होते हैं, जो मेन जो मुख्य आरोपी होते हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहकर छोटे बच्चों से या किसी महिला के माध्यम से माल को कहीं दूर रखकर उतनी कम क्वांटिटी में कि इससे पकड़ में आए तो उस पर कोई नुकसान ना हो, इस प्रकार वो इसका व्यापार करते हैं। इस व्यापार को वरिष्ठ अधिकारियों का ये निर्देश हुआ है कि इसको हमें बिल्कुल शून्य तक लाना है। तो इसी लक्ष्य मानकर हम लोग ग्राउंड लेवल पे इसी प्रकार हम लोग लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हम लोग एनडीपीएस की कर सकें। एक ऑपरेशन वो मुस्कान भी करा जाता है, तो उस मुस्कान में कितने अभी तक अपने यहाँ से गए हैं और कितना अभी बरामद कर लिया है? क्योंकि मुस्कान में आजकल युवाओं में सबसे बड़ा देखने को आता है कि यूट्यूब चैनल से प्रभावित होकर कहीं चले जाते हैं और इस तरह से आते हैं, तो कितने ऐसे मामले हैं जो अभी तक आपने? हमारे यहाँ जो मुस्कान अभियान चल रहा है, हमारे यहाँ कम से कम 19-20 ऐसे अपराध पंजीबद्ध हुए हैं जो मुस्कान अभियान से संबंधित हैं। इनमें हम एक में अपन डिटेक्शन कर चुके हैं, दस्तयाबी कर चुके हैं। बाकी हमें ऐसे 4-5 अपराधों को डिटेक्ट किया है जिनमें हमें टीम भेजना शेष है, जिनमें बाहर मुंबई, गुजरात, इंदौर लेके कई जगह पे हमें टीम भेजना है। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। कुछ ही दिनों में टीम रवाना करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसको लेके भी हम अलग अलग जगह पे चौपर लगाकर स्कूलों में बच्चों को ये इस बात को समझा रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों से अवगत करा रहे हैं कि ये उनके भविष्य को खराब करता है। उनको इन चीज़ों से वो किसी भी प्रकार से दूर रहें, ऐसी हम वहाँ पे भी जाके समझा दे रहे हैं। और ऑपरेशन के संबंध में ही सभी को जितना हम फैला सकते हैं इसका प्रचार कर रहे हैं। युवाओं में अभी तो आपने देखा कि थाना प्रभारी यहाँ पे मनगांव में आप, तो यहाँ पे किस तरह से अपराध को देखना, क्योंकि अब हाईवे भी लगा हुआ है, आपको यहाँ अपराध भी देखना, हाईवे का एक्सीडेंट होते हैं उसको भी देखना, तो किस तरह से आप चुनौती मानते हैं किस तरह से हाईवे से लगा हुआ थाने को? ये एक चैलेंजिंग थाना है। यहाँ पे अपराध भी काफ़ी संख्या में होते हैं। यहाँ पे मेडिकल नशे का भी काफ़ी व्यापार है। उसके अलावा हाईवे होने की वजह से एक कहीं ना कहीं एक्सीडेंटों को लेकर ये डर रहता है। आजकल ये पैटर्न हो गया है कि किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने पे उसके सब को लेकर हाईवे पे रखने की प्रयास करते हैं परिजन लोग। तो इसीलिए हमारे पास अगर ऐसी कोई सूचनाएं आती है, हम तत्काल सारे काम छोड़ के ये हमने एक ड्रिल तैयार की है कि हम 5 से 10 मिनट में उस स्पॉट पर पहुँच के जो प्राइमरी दृष्टि पे जो हो सकता है सब है तो उसको ले जाकर अस्पताल, या घायल है तो उसको अस्पताल भेजने का हम लोग काम करते हैं। इसमें किसी प्रकार की हम लापरवाही नहीं रखते हैं। और जितना त्वरित का इसमें कार्रवाई कर सकते हैं हम करने का प्रयास करते हैं। और बाकी यहाँ पे जमीन संबंधी विवाद भी काफ़ी होते रहते हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर भी हमारे पास अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो हम तत्काल जाकर वहाँ पे उसका जो हमारी पुलिस की जो कार्रवाई कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं। कोई ऐसा संदेश युवाओं और युवताओं के लिए कि जिस तरह से अभी नशा का जो अवैध चल रहा है, नशे में लिप्त हो जाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उन लोगों को कोई ऐसा संदेश देना चाहे कि मतलब इस तरह से कृत्य ना करें और आपके पास संपर्क में आ जाए?
यहाँ पे मेडिकल नशा चूंकि बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है, तो सर्वप्रथम तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि इस नशे से जितना दूर हो सके, क्योंकि इससे आपका परिवार भी बर्बाद हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हो रही है। और ये एक ऐसा दौर रहता है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप नीचे भी जा सकते हैं, आप ऊपर भी जा सकते हो। तो आप कोशिश करिए कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए। इन चीज़ों से जितना दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही आपको बना देगा। आप जहाँ जाना चाहते हो, यही एक उम्र होती है जो आपको ले जा सकती है। अगर इसी उम्र में आप नशे में फंस जाओगे तो आपका परिवार और आप स्वयं से बर्बाद हो जाओगे। ये थे हमारे साथ मनगवा टीआई गजेंद्र सिंह धाकड़, जिन्होंने साफ कहा है कि नशे से दूर रहिए, क्योंकि आपको अभी ऊंचाइयों तक पहुंचनी है। जब आप नशे में हो जाएंगे और नशे के लिप्त हो जाएंगे तो आप कहीं पे भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे ही अधिकारियों से आप रूबरू करवाते रहेंगे और ऐसी ही जानकारी देंगे युवाओं में नशे को लेके। तो अब दीजिए इजाज़त। रीवा से अनिल शर्मा।